जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस शॉर्ट सेशन में हम चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम एक एक करके बिंदुओं को देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? विजयालय। अगर हम इसकी बात कर लें तो विजयालय जो था वो पल्लव वंश के बाद लगभग 9वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी में दोस्तों? 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना की थी। इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर। राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तंजावुर था। कहीं कहीं आपको तंजाय देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? तंजाय देखने को मिलेगा, या फिर तंजौर भी देखने को आपको मिल सकता है, इसलिए आप घबराएं नहीं। ये तीनों का मीनिंग क्या है? तंजावुर ही थी। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? राजराज पेरुथच्चन। तंजावुर जो राजधानी थी दोस्तों, इसका जो वास्तुकार था उसका नाम क्या था? राजराज पेरुथच्चन। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। यानी श्रीलंका पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? राजराज प्रथम ने। अगला पॉइंट है चोल वंश के साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार जो करने वाला था वो कौन था? यानी राजेंद्र प्रथम। यानी राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में सबसे अधिक चोल वंश का विस्तार हुआ। ये राजेंद्र प्रथम के बारे में हम अगर देख लें तो राजेंद्र प्रथम जो है बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम जो है गंगैकोंड चोल की उपाधि प्राप्त हुई थी। यानी महिपाल, बंगाल का शासक कौन था दोस्तों? महिपाल को हराया और उन्होंने किसकी उपाधि धारण की? गंगैकोंड चोल के। यानी राजेंद्र प्रथम को गंगैकोंड चोल भी कहा जाता है। इसके बाद क्या है? अगला बिंदु है स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है चोल वंश से संबंधित, संबंध जो है इसी वंश से है। यानी नटराज मूर्ति जो है वो किस वंश में के टाइम में बनाया गया? तो ये चोल वंश से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला कहता है बिंदु राष्ट्रकूट के। अब राष्ट्रकूट में देख लेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। ये दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट को जो कब बनाया? तो दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में जो है वो राष्ट्रकूट की स्थापना करी थी दंती दुर्ग ने। ठीक है, आगे देखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? मानेखेट थी। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मानेखेट। मानेखेट की जगह पर आपको अगर कभी मनकीर भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मनकीर। तो आप घबराएंगे नहीं, मानेखेट या मनकीर दोनों सेम ही है। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग 752 में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी मानेखेट थी। अगला बिंदु देखेंगे। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघ वर्ष हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्यान में रखिएगा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो किसने करवाया इसका निर्माण दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने। अगला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के यानी किस राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया था। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल वंश और प्रतिहार वंश को दोनों जो है इस वंश के शासक ने पराजित किया था। अगला है बिंदु देखेंगे। कहता है प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक, यानी कन्नड़ की एक पुस्तक है जिसको हम कविराज मार्ग के भी नाम से जानते हैं, वो कौन थे? इसकी रचना अमोघ वर्ष ने की थी। इसकी रचना किसने की थी दोस्तों? अमोघ वर्ष ने इसकी रचना की थी। अगला पॉइंट हम देखेंगे। कहता है पाल वंश के संस्थापक, यानी पाल वंश के बारे में देखेंगे तो पाल वंश का संस्थापक कौन है? बहुत ही फेमस पॉइंट है। तो गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना करी। इस वंश की राजधानी मुंगेर है। ध्यान में रखेंगे। कौन? पाल वंश का संस्थापक कौन है? मुंगेर है, जहाँ की किस राज्य में है? बिहार राज्य में। प्रसिद्ध उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी। इस वंश के संस्थापक देवपाल। ठीक है, इस वंश के शासक जो है देवपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। यानी आपसे क्वेश्चन कल के पूछ सकता है कि उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया?
तो करेक्ट आंसर होगा देवपाल। जबकि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोपाल। अगला पॉइंट देखेंगे, देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक, कौन सा वंश का, शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। अगला पॉइंट देखेंगे, किसने, शैलेंद्र वंश के एक शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। इन्होंने नालंदा बौद्ध विहार जो है के निर्माण के लिए 5 गांव दान में दे दिया था, ध्यान में रखेंगे। अगला बिंदु है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे, जयदेव। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्ष्मण सिंह के दरबार में। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते ही रहता है। लोहार वंश की स्थापना किसने की, संग्रामराज ने। प्रसिद्ध राज तरंगिणी की रचना किसने की, कलहन के द्वारा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि किस पुस्तक में जो है वो कश्मीर क्षेत्र की चर्चा की गई है, तो करेक्ट आंसर क्या है, राज तरंगिणी। या फिर राज तरंगिणी की में जो है कलहन के द्वारा लिखित राज तरंगिणी पुस्तक में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कश्मीर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपका सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।